हेलो गाइज, बहुत सारा वेलकम है गाइज आप सबका इस चैनल में। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए होने वाली है जिनके पर्सन उनसे दूर है, उनकी एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं हो रही है या हो रही है बातचीत तो बिल्कुल ना के बराबर हो रही है। आज की रीडिंग में हम वो सारी बातें देखने वाले हैं। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आपके पर्सन आपसे दूर है या आप किसी कन्फ्यूजन में हैं कि क्या वो आपके लिए फील कर रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर आए हैं। तो देखते हैं इस रीडिंग में आपके लिए क्या है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए है और टाइमलेस है। आप जब भी इसे देखेंगे तभी ये आपसे रेजोनेट होगी। आप जब भी देखें पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिए। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होती है उसे ले लीजिए और ना हो उसे स्किप कर दीजिए। तो देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या वो वापस आना चाहते हैं या कौन कौन से ऐसे थॉट्स उनके दिल में क्रिएट हो रहे हैं। तो देखते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे सारे कार्ड निकाले हैं। इनमें जो स्ट्रॉन्ग राशियाँ है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, सैजिटेरियस। ये राशियाँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल के आई है और यहाँ पे कुछ नंबर है वो स्ट्रांगली निकल के आए हैं। वो है 2, 5, 4, 3। ये नंबर यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आए हैं। तो हो सकता है इनमें से कोई नंबर आपके पर्सन के बर्थ डेट में शामिल हो या ये महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, आप दोनों के लिए। तो देखते हैं डिटेल में रीडिंग में क्या है। पहला कार्ड हमारा द जजमेंट का आया है। ये एक मेजर अरकाना का कार्ड है जो ये बता रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत बड़े इनर अवेकनिंग फेज से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में कोई गलती की है, कोई ऐसा डिसीजन लिया था जिसके वजह से वो अभी पछता रहे हैं। शायद उन्होंने आपको कहीं इग्नोर किया था या आपसे दूर चले गए थे किसी के बहकावे में आके, और उस बात का उन्हें अभी रिग्रेट हो रहा है। लेकिन अब उनके अंदर गिल्ट है, रियलाइजेशन है और ट्रांसफॉर्म भी चल रहा है। वो आपसे सेकंड चांस चाहते हैं पर अभी उनके अंदर वो करेज नहीं है, वो हिम्मत नहीं है जिसे वो आपके सामने आके बोले। तो हमें यही इस कार्ड से समझ आ रहा है। दूसरा कार्ड हमारा क्वीन ऑफ कप का आया है। तो आपके पर्सन आपको एक क्वीन की तरह देखता है। कहीं ना कहीं आप उनकी नज़र में एक बहुत ही इमोशनल, काइंड हार्टेड और लविंग सोल हो। वो आपकी सॉफ्टनेस, केयर और अनकंडीशन लव को भी मिस कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। शायद वो आपसे डायरेक्टली ना बोले लेकिन दिल से वो आपको बहुत फील करते हैं। अगर वो कभी कंफ्यूज भी थे तो अब उन्हें ये क्लैरिटी मिल रही है कि जो फीलिंग उनके लिए सबसे रियल थी वो आपके साथ ही थी। तो
उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, सारे कप उनके भरे हुए हैं और वो जो प्यार भरा कप है वो आप ही के साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको ही देना चाहते हैं। अगला कार्ड हमारा 3 ऑफ कप्स का आया है। ये कार्ड सेलिब्रेशन को भी दिखाता है और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि क्या अभी भी उनके दिल में आपके लिए वो खुशी है जो आप दोनों के बीच में, खुशी के पल आप दोनों ने बिताए थे। ये कार्ड दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ही प्यारा इमोशनल बॉन्ड था। शायद आप दोनों फ्रेंड्स भी थे या आपके बीच में एक वो लाइट हार्टेड और फन कनेक्शन भी था। उनके दिल में आज भी वो मोमेंट फ्रेश है जब आप दोनों साथ ही खुशी से रहते थे, बातों में वक्त बिताते थे। पर हो सकता है कि अब वो लोग दूसरे के साथ बिजी दिखते हो, पर उनके दिल में अभी भी एक हिस्सा है जो आपको मिस करता है। शायद वो दिखाते नहीं होंगे, लेकिन वो बस आपको ही महसूस करते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारा 5 ऑफ कप का आया है, जो बता रहा है कि क्या उन्हें आज भी आपसे जो बातें हो गई है, जो भी आप दोनों के साथ में हो गया है, उसका अफसोस हो रहा है। ये कार्ड उनके रिग्रेट और गिल्ट को भी दिखाता है। शायद उन्होंने कुछ ऐसा कहा या किया हो जो आपको हर्ट कर गया हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें हो गई हो, कहा सुनी हो गई हो या कुछ ऐसे मोमेंट हो गए हो जो आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट किया हो और आज वो उस बात को लेकर खुद भी अफसोस जता रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं रिग्रेट हो रहा है उस बात का और वो टूट चुके हैं। उनकी एनर्जी सैड है, वो आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अंदर से वो इमोशनल लॉस से भी बाहर नहीं आ रहे हैं। वो आपकी कमी महसूस करते हैं पर ईगो या डर उन्हें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोक रहा है। अगला कार्ड हमारा व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है। क्या आप दोनों का कनेक्शन डेस्टिनाइड था? ये कार्ड एक डिवाइन टाइमिंग का सिग्नल है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपका कनेक्शन एक साइकिल का हिस्सा था और जो होना है वो सही समय पर ही होगा। हो सकता है कि अभी डिस्टेंस हो, पर ये फेज टेम्पररी है। आप दोनों के बीच में कार्मिक बॉन्ड या सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और उनके दिल में कहीं ना कहीं आज भी ये फीलिंग है कि आप दोनों फिर से मिल सकते हैं। तो व्हील का कार्ड ये बता रहा है कि आपका टाइमिंग ज़रूर बदलेगा और आने वाले टाइम में आप फिर से वापस एक दूसरे को मिल सकते हैं। तो यही हमें ये कार्ड की एनर्जी बता रही है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड में क्या है। नेक्स्ट कार्ड हमारा 4 ऑफ कप्स का आया है। वो आपको देखकर क्या महसूस करते हैं, इस कार्ड से हमें पता चलने वाला है। वो अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। शायद उन्होंने आपकी वैल्यू उस वक्त समझी नहीं होगी या उन्हें समझ नहीं आई थी और अब वो इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं। उनके सामने नए ऑप्शन भी है और नए ऑप्शन भी हो सकते हैं, पर वो किसी में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उनके दिल में अभी भी आप हो और वो खुद कंफ्यूज है कि उन्हें क्या करना चाहिए। आप उनकी आंखों से नहीं, उनके दिल से जुड़े हुए हो। यही हमें ये कार्ड की एनर्जी बता रही है।
बॉटम अप डेक का कार्ड 7 ऑफ कप आया है, जो कि बता रहा है कि वो अभी बहुत कंफ्यूज है। हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हो, लेकिन उनका दिल अभी भी आपके लिए कुछ महसूस करता है। उन्होंने सपने देखे हैं वो सिर्फ आपके साथ ही, पर अभी वो इमोशनली कंफ्यूज है। उनके मन में कोई क्लैरिटी नहीं है। जब भी वो क्लैरिटी आएगी तब वो अपने दिल की सच्चाई को आपके सामने लाएंगे, आपसे शेयर करेंगे और वो सारी बात आपको कहेंगे। तो हो सकता है कि वो अभी कुछ ना कह रहे हो, सारी बातें मन में छुपा रहे हो, लेकिन आपके लाइफ का पहिया घूमने वाला है, आपका टाइम बदलने वाला है और आपके पर्सन आपको वो सारी क्लैरिटी देने वाले हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक बाय।